अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक क्लास बनाने है। ठीक है, हमने एक कार की क्लास बनाई थी, इसमें मैं सब हटा देता हूं, सारे बिहेवियर्स हटा देता हूं, यहां से सब कुछ हटा देता हूं। और इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स थे, कार की क्लास के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स थे। हमने इन एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कैसे कराया? इनिशियलाइज का मतलब इनमें वैल्यू कैसे डाली, डेटा टाइप नहीं, वैल्यूज कैसे डाली हमने इसमें वैल्यूज कैसे डाली? हमने वैल्यूज इसमें ऐसे डाली कि हमने पहले बनाया उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करना है कार को, तो लिखूंगा कार, कार इज इक्वल्स टू न्यू कार। ठीक है, ये अब इसको यूज कर सकता हूं, ये बनाया मैंने इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने बोला कार डॉट नेम होंडा, कार डॉट कलर रेड। तो ये मैं इसके अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज करा रहा हूं ना, ये एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करा रहा हूं। क्या मैंने इसके अंदर यहां पे वैल्यू स्टोर कराई है? यहां तो सिर्फ मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए, मैंने ऐसे तो नहीं कराई ना, ऐसे होंडा, यहां वैल्यूज तो नहीं दी ना, यहां सिर्फ डिक्लेयर हुए हैं, यहां सिर्फ डिक्लेयर हुए हैं, यानी सिर्फ वैल्यूज लिखी, ये एट्रीब्यूट्स हैं यहां पे, यहां वैल्यूज नहीं डाली मैंने। और वैल्यूज कैसे डाली? जब मैंने इसका यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर मैंने इस तरह से वैल्यूज डाली इसमें। आई बात समझ में? और फिर उसके बाद मैंने उसको ऐसा आउट करके प्रिंट कर लिया था, ऐसे किया था। तो क्या ये सही तरीका है वैल्यूज डालने का? क्या ये सही तरीका है वैल्यूज डालने का? तो नहीं, ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको ऐसे कर सकते हो, लेकिन सही तरीका नहीं। अगर आपको इन एट्रीब्यूट्स के अंदर, जो आपकी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको वैल्यूज स्टोर करानी है, तो आप यूज करो कंस्ट्रक्टर। क्या यूज करो? कंस्ट्रक्टर। ऐसे डॉट करके वैल्यू स्टोर मत कराओ, सही तरीका नहीं है। करा सकते हो लेकिन ऐसे मत कराओ। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है, एक स्पेशल बिहेवियर होता है, ठीक है, जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल बिहेवियर, यानी एक स्पेशल मेथड है, एक खास मेथड है, जो इस्तेमाल ही सिर्फ इस काम के लिए होता है कि आप इस एट्रीब्यूट्स में वैल्यू स्टोर करा सको। आप इस एट्रीब्यूट्स में, बात थोड़ी समझ में आ रही है कि भाई एक स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर। वो होता है इस्तेमाल इसलिए ताकि आप अमाउंट, मेम, कलर, इंजन नंबर, उसमें वैल्यू को स्टोर कराओ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सिंपल है कि आप लिखते हो पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर, ये मेथड का नाम वही नाम होता है ना, इसमें वॉइड आता है, इंटीजर, रिटर्न कुछ नहीं आता, इसमें रिटर्न टाइप होती ही नहीं है। इसका जो नाम होता है वो आपकी क्लास का नाम होता है। आपकी क्लास का नाम क्या है? कार। अगर छोटे में रखा है तो छोटे में, अगर बड़े में रखा है तो बड़े में, सेम। और क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से। अगर आप स्मॉल से बना रहे हो, ऐसा नहीं करो। कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होता है? तरीकेकार, काम करने का तरीका। तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से बनेगा। वेरिएबल और मेथड का नाम हमेशा कैमिल केस से बनेगा। कैमिल केस मैंने आपको बताया था, पहला छोटा वर्ड होता है, दूसरे वर्ड को बड़ा कर देते हैं। सही है? कार के अंदर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनके अंदर वैल्यू डलाने के लिए एक खास मेथड होता है, जिस मेथड को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर खास क्यों होता है? क्योंकि वो उसी क्लास के नाम के का ही मेथड होता है। ठीक है, और उसमें कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती, वॉइड वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। और इसका काम क्या होता है? इसका काम सिर्फ इनमें वैल्यू स्टोर करना होता है। ये बना ही इसलिए ताकि इसमें वैल्यू स्टोर हो। आई बात समझ में? अब आपने पब्लिक लिखा, वॉइड वगैरह इंटीजर कुछ लगेगा नहीं, तो आ गया मेथड का नाम। मेथड का नाम भी वही होगा जो क्लास का नाम है, लाजमी है, आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज नहीं कर सकते। आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो सेम नाम रखना है। ठीक है, कार, सेम नाम रख लिया। अब आपने आगे ब्रैकेट लगा दी ऐसे, और ऐसे कर लिया। तो ये क्या है? ये एक खाली कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है? एक खाली मेथड। लेकिन ये स्पेशल मेथड है। क्यों? क्योंकि इसका नाम वही है जो कि क्लास का नाम है। ये ऐसा मेथड है जिसका नाम वही है जो कि क्लास का नाम। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका मकसद क्या है? इन वैल्यूज, इन एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज को डालना, स्टोर कराना। ठीक है, इनके अंदर वैल्यू भरना। अब जहां से मैं इसको इस्तेमाल करूंगा,
जहां से मैं इसको इस्तेमाल करूंगा वहां से मैं वैल्यू पास करूंगा। मैं चाहे मेन से इस्तेमाल करूंगा, किसी भी दूसरी XYZ क्लास से इस्तेमाल करूं, तो मैं इस मेथड में आर्गुमेंट पास करूंगा। तो हमें पता है आर्गुमेंट आते हैं, तो अब आर्गुमेंट हम ये ले लेंगे जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। नेम, सही है, अच्छा, स्ट्रिंग, कलर और इंटीजर, इंजन नंबर। अभी फिलहाल के लिए मैं इनको शॉर्ट नेम दे रहा हूं, सही है। पहले को N, दूसरे को C, तीसरे को E, ठीक है। वजह बताऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, इस नेम के अंदर जो बाहर से N आया, नेम आया, वो इसमें डाल दो। C इज इक्वल्स टू कलर इज इक्वल्स टू जो बाहर से C वैल्यू आई वो इसमें डाल दो, और E इंजन नंबर, जो बाहर से इंजन नंबर आया वो उसमें डाल दो। तो पहले वाले पे नेम, N से नेम, C से कलर और E से इंजन नंबर, ठीक। अब ये वैल्यूज कहां से आएगी, ये एक मेथड है ना भाई, ये वैल्यूज कहां से आएंगी, मेन से आएंगी, जहां पे आप इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे वहां से आएंगी, सही। अच्छा, अब यहां पे मैं इस जगह पे, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है, ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। न्यू के बाद ये कंस्ट्रक्टर होता है। अब इसमें मैं पास करता हूं वैल्यू, होंडा रेड 2022, ठीक है। अब यहां से वैल्यू कहां जाएगी, यहां से आपने देखना है, यहां से वैल्यूज ये कहां जा रही है, कंट्रोल दबाओगे, ये देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, N में आ रही है होंडा, C में आ रही है रेड, E में आ रहा है 222। ये कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो ये आपको उधर मेथड में ले आएगा और बताएगा ये पहला वैल्यू इसमें आएगा, दूसरा वैल्यू इसमें आएगा और तीसरा वैल्यू इसमें आएगा, सीक्वेंस वाइज। और फिर वो पहला वैल्यू को उठा के आप नेम की वैल्यू रखवा दोगे, दूसरे में कलर रखवा दोगे और तीसरे में इंजन नंबर। कंस्ट्रक्टर स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि इसका नाम वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है, इसलिए स्पेशल है, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है, क्या होता है इस कंस्ट्रक्टर का काम, ये जो ऊपर एट्रीब्यूट्स रखे हैं इनमें वैल्यू स्टोर कराना, इसके अलावा प्रिंट कराना, प्लस माइनस कराना इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। इसीलिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। यहां तक बात समझ में आई। अब मैं इसमें से यहां से वैल्यू पास कर दूंगा, यहां से देखो ये मैंने वैल्यू पास कर दी। अब मैं इसको प्रिंट करा लूं, अब मैं प्रिंट कराऊंगा क्योंकि मेरे क्लास में टू स्ट्रिंग का मेथड नहीं है, तो वो मेमोरी एड्रेस आ जाएगा, मेमोरी एड्रेस आएगा ना। देखो अभी मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो क्या आएगा, मेमोरी एड्रेस। क्यों आएगा मेमोरी एड्रेस, ये नीचे मेमोरी एड्रेस आया, क्योंकि मेरी इस क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग का मेथड नहीं है। वो कैसे आएगा, यहां लेफ्ट क्लिक, जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है, वापस आऊंगा और इसको रन कर लूंगा। अब देखो ये होंडा रेड और ये आ जाएगी। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा, अब पहले तो मैं ऐसे खाली दे रहा था, अभी जरा गौर से सुनना बात, इसको मैंने खाली दे दिया, ये एरर देने लग गया मुझे, ये क्या करने लग गया, क्यों एरर दे रहा है ये भाई, जब ये नहीं था तब भी तो मैं खाली दे रहा था ना। इसको उड़ा देते हैं, ये कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, डिसेबल कर देते हैं। तो अब देखो अब एरर चला गया, इस तो खाली कंस्ट्रक्टर देख रहे, खाली कंस्ट्रक्टर बना हुआ है आपकी क्लास में, जबकि मेरी क्लास में तो कोई कंस्ट्रक्टर, मेरी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है, देखो कोई कंस्ट्रक्टर है, कोई ऐसा मेथड है जिसका नाम क्लास के नाम के साथ हो, है कोई ऐसा मेथड, नहीं है। तो फिर यह एरर क्यों नहीं दे रहा, ये तो बोल रहा है। तो जब आपकी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बना देता है कंपाइलर। तो ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बनाया था, पब्लिक कार खाली खाली, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। अगर आपकी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, अब देखो एरर नहीं आएगा, वहां पे कोई एरर नहीं है, सब सही चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको उड़ा भी देता हूं तब भी कोई एरर नहीं है, सही है। अगर आपकी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर खुद बन जाता है ऑटोमेटिकली, सही है, कंपाइलर खुद बना देता है। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फिर आपको एम्प्टी कंस्ट्रक्टर खुद बनाना पड़ेगा,
अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया, कौन सा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब जिसमें ये वैल्यूज पास हो रही है, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई वैल्यू डली हुई है? नहीं। इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं कितने? 3 है। तो अगर आपने कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, पैरामीटराइज्ड, अगर आपने कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फिर आपको ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बनाना पड़ेगा। यहां ये वाली बात समझ में आई भाई? अगर आपने कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो आपको ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बनाना पड़ेगा, वरना खुद से नहीं बनाएगा। तो अब ये एरर भी दे रहा है। यहां जाते हैं, देखो अब ये चले जाएगा। देखो अब कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब इधर आते हैं, इसको रिफ्रेश, चला गया, सही। तो अब कोई एरर नहीं है। लेकिन तो मेरे कहने की मत ये है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बन जाता है। लेकिन अगर आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फिर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। मर्जी है, बनाओ नहीं बनाओ, वरना सिर्फ पैरामीटराइज ही यूज करो। अब मैं इसके अंदर यहां से वैल्यूज भेजूंगा। जो वैल्यूज भेजूंगा वो यहां आएंगी और वो उसमें स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, अब मैं इसका नाम वही कर देता हूं जो इसका नाम है। मतलब जो मेरे एट्रीब्यूट का नाम है ना, वही इसके आर्गुमेंट का नाम भी कर देता हूं और देखता हूं क्या होता है। मतलब मैंने क्या किया है, जो मेरे एट्रीब्यूट का नाम था ना, वही मैंने आर्गुमेंट का नाम भी कर दिया है। लेकिन इसके से एक इशू आ जाएगा। तो अब मैं वैल्यूज पास कराता हूं। रन करता हूं। तो अब क्या आना चाहिए? होंडा रेड 2022, लेकिन क्या आया? नल नल नल, सही है। अगर कोई वैल्यू नहीं डालो तो नल आता है। किसमें? नॉन प्रिमिटिव टाइप में। अगर प्रिमिटिव होगी यानी छोटा इंटीजर छोटा होगा तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। इंटीजर होगा तो 0 आएगा, बुलियन होगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। लेकिन अगर रैपर क्लासेस यानी बड़ा इंटीजर बड़ा डबल होगा तो सब में नल आएगा, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालते तो नल आता है। अच्छा, अब यहां पे क्या हुआ, इसने बोला ये वाला नेम है। अब ये कंफ्यूज हो गया कि इस नेम को किस में डालना है, इस नेम को इसमें ही डालना है, कलर को किस में डालना है। अब ये कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसका नाम भी सेम है और इस एट्रीब्यूट का नाम भी सेम है। अब ये इसमें फर्क कैसे करेगा कि इसके नाम को उसमें डालना है, क्या करना है? तो इस एट्रीब्यूट को आपको बताओगे, आप बोलोगे इस नाम को, दिस नेम एंड दिस कलर, जो भी बाहर से आ रहा है नेम, उसको दिस के नेम में डालो, इस क्लास के एट्रीब्यूट वाले नेम में डालो। देखो पर्पल हो गया, उसको मिल गया। अब मैंने बोला दिस कलर, मतलब इस क्लास के जो एट्रीब्यूट है उसमें ये वाला कलर जो आएगा वो जाएगा। और दिस डॉट इंजन नंबर, वो जो आपने यहां से इंजन नंबर पास किया है वो ऊपर वाले एट्रीब्यूट के इंजन नंबर में आएगा, ये वाले। ये दिस क्यों लगाया? ताकि मैं बता सकूं। अब ये मसला कब आता है? जब इन दोनों का नेम सेम होता है, जो एट्रीब्यूट का भी सेम है और जो पास कर रहे हो वहां से भी सेम है। यहां तक की बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है, बाइक की क्लास बनानी है, उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट रखने हैं। कौन से 2 एट्रीब्यूट रखने हैं? नेम और मॉडल। और उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू सेट करानी है और उसको प्रिंट कराना है। तो अब हम यहां जाते हैं, बाइक की क्लास में जाते हैं, बाइक लिखते हैं, यहां पे 2 क्या बना लेते हैं, एट्रीब्यूट स्ट्रिंग नेम और दूसरा इंटीजर मॉडल। अब क्या बनाना है? कंस्ट्रक्टर। तो क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक, जनरेट, क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टर, दोनों को सेलेक्ट किया, ओके, बना दिया इसने कंस्ट्रक्टर हमारे लिए, ठीक है। आपने चेक कर लिया सही बनाया इसने, हाँ भाई, नेम इसको दिस नेम में रखा है, मॉडल इसको मॉडल में रखा है, सही। पहले आप खुद बनाओ, इसको इस्तेमाल मत करो। ये कहां से आएगा मैं आपको फिर से बता दूं, ऑल्ट इंसर्ट, ऑल्ट इंसर्ट, क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर, एंटर, दोनों फील्ड को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया, ओके, बना दिया। अब क्या चाहिए हमको, टू स्ट्रिंग का मेथड, ताकि हम इसको प्रिंट करा सके। ये भी आ गया। अब क्या करूंगा, अब मेन मेथड में जाऊंगा, जाके अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर कैसे बना,
लेफ्ट क्लिक किया इधर बीच में, इसके किसी के ऊपर करोगे तो नहीं होगा, खाली जगह पे लेफ्ट क्लिक किया, जनरेट का ऑप्शन है, जनरेट, पहला ऑप्शन दिखा कंस्ट्रक्टर, इन दोनों फील्ड्स को सेलेक्ट किया जो एट्रीब्यूट है ना आपके, नेम और मॉडल, ओके बन गया। अब आपने दोबारा सेलेक्ट किया इसको, जनरेट कंस्ट्रक्टर और सेलेक्ट नन, ताकि खाली कंस्ट्रक्टर बन जाए, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ही बन गया। आई बात समझ में? नहीं आई? अब इसमें वैल्यू कैसे भेजूंगा, मेन में जाऊंगा, बाइक इज इक्वल्स टू न्यू बाइक, अब इसमें वैल्यू पास करूं, क्या करूं, होंडा और 2022, अब ऐसा आउट बाइक प्ले रन, थोड़ा समझ में आया? तो कंस्ट्रक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है, एट्रीब्यूट में वैल्यू डालने के लिए।